तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस के लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम फिजिक्स से 10-12 क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद में बायोलॉजी से 10-12 क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद में केमिस्ट्री से 10-12 क्वेश्चन बताएंगे। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार ही होगा, और साथ में अगर आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और सबसे पहले हम फिजिक्स के 10-12 क्वेश्चन आपको बताते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसकी रचना एवं क्रिया विधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, ओम का नियम क्या है? विद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं? तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में शॉर्ट में आपका आ जाता है। यहाँ पर जो अभी यहाँ से यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो यहाँ से फोकस दूरी ज्ञात करने को आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना है। अब यहाँ पर अगर हम अगले क्वेश्चन पर चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इससे पीड़ित व्यक्ति को इसके निवारण के लिए क्या करना होगा? तो ये हमारा हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? समझाइए। इसके बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये हो गया आपका सातवां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री प्रेस का नामांकित चित्र बनाकर सारी क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये हमारा हो गया आठवां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र भी बनाइए। तो ये आपका हो गया 9वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, उष्मा उत्पादन के जूल के नियम को लिखो। उसके बाद में हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपका हो गया फिजिक्स के 12 क्वेश्चन, और ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया फिजिक्स का पोर्शन। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के पोर्शन पर। तो यहाँ पर हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, जॉन ग्रेगर मेंडल के नियमों की व्याख्या करो। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, एटीपी क्या है? इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? इसके क्या उपयोग हैं? तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है? मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम तथा
इसे उत्सर्जन करने वाले अंग का नाम बताइए। तो ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं? मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका हो गया 6वां क्वेश्चन। अब हम अपने 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, पर परागण किसे कहते हैं? इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है, लैमार्क वाद अथवा डार्विन वाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये आपका हो गया 9वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। तो ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो ये आपका हो गया 11वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, जल प्रदूषण पर टिप्पणी लिखो। तो ये आपका हो गया बायोलॉजी का पोर्शन। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों में आपके क्वेश्चंस फंसेंगे और अच्छा अंक यहाँ से भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री। दोस्तों केमिस्ट्री में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखो। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसके औद्योगिक उपयोग क्या हैं? तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, साबुनीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसकी एक उपयोग लिखो। तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण और इसके 3 उपयोग भी लिखिए। तो ये आपका हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा के 4 रासायनिक गुण तथा समीकरण दीजिए। तो ये आपका हो गया 6वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका हो गया 7वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, साबुन क्या है? एक साबुन का सूत्र लिखिए। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। साबुन के निर्माण की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अच्छे साबुन का कौन सा गुण है? ये जो आपका 8वां क्वेश्चन है साबुन वाला, इसमें से आपके शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन फंसेगा ही, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है? अब यहाँ पर हमारा विकल्प दिया गया है परमाणु त्रिज्या, यानी परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होती है। सेकंड नंबर हमको बताना है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता को आपको बताना होगा। उसके बाद में हमारा थर्ड नंबर है आयनन विभव। तो यहाँ पर आयनन विभव को बताना होगा कि अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो इसका मान घटता है या बढ़ता है, ये चीज़ आपको बताना होगा। उसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है, सूचक क्या है? एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय ताप क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारे हो गए
केमिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर आप अपने क्लास में पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।